आज का हमारा टास्क है कि हम लोग रॉक पेपर सीजर का गेम बनाने वाले हैं इन एंगुलर। तो सबसे पहले आई विल ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पर जाता हूँ। डेस्कटॉप में आई विल क्रिएट अ न्यू एंगुलर प्रोजेक्ट नेम्ड रॉक पेपर सीजर्स। तो अभी एंगुलर हमारे लिए एक नया प्रोजेक्ट बना के देगा। डू वी वांट राउटिंग इन दिस? नहीं, एक ही पेज का एप्लीकेशन है, तो वी डोंट वांट राउटिंग इन दिस। सी एस एस, यस, हमें सी एस एस यूज़ करना है। तो रॉक पेपर सीजर बेसिकली एज वी ऑल नो एक बेसिक सा गेम है जिसमें दो प्लेयर्स होते हैं। हर बंदे का एक काउंट होता है एंड दोनों में से कोई भी प्लेयर रॉक पेपर या फिर सीजर इन तीन ऑप्शंस में से कुछ तो एक खेल सकते हैं। तो रॉक, जब एक कोई प्लेयर वन अगर रॉक खेलता है तो रॉक जो है वो सीजर को मारता है, सीजर जो है वो पेपर को मारता है एंड पेपर जो है वो रॉक को मारता है। तो डिपेंडिंग ऑन दिस हर एक बंदे का स्कोर बढ़ता है एंड जैसे ही हम लोग फाइनल स्कोर पे पहुंचते हैं, किसी भी बंदे का जल्दी 5 हो जाता है तो गेम ख़त्म हो जाता है एंड नाउ द गेम इज़ ओवर, डिक्लेयरिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन एज द विनर। यही हम लोग, हाँ, ये करेंटली इस एप्लीकेशन में करने वाले हैं। तो हम लोग अभी रॉक पेपर सीजर्स के अंदर गए, हमने वी एस कोड खोला और हमने यहाँ पर कर दिया सर्व। तो जैसे ही हम लोग अभी सर्व करेंगे, मैं पैरेलली एक ब्राउज़र में लोकलहोस्ट 4200 भी हमारा ओपन करता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट की अब हमें ज़रूरत नहीं है। दिस थिंग इज़ गेटिंग ओके। ब्राउज़र एप्लीकेशन बंडल्स बिल्ड हो रहे हैं। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा वक्त लगता है। अब आप देखोगे ये हमें दिख रहा है। तो एज़ वी ऑल नो, ऐप कंपोनेंट में हम लोग जाएंगे, हम लोग इस सबको निकाल देंगे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेलो रॉक पेपर सीजर्स। तो H1 के अंदर मैं ये लिख लेता हूँ, हमें यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। एंड इसी, ये HTML की फ़ाइल है, इसी के रिलेटेड एक टाइप स्क्रिप्ट की भी फाइल है, वो भी मैंने यहाँ पे साइड में खोल दी। तो हमारे पास दो फाइल्स हैं। अभी इस साइड बार की ज़रूरत नहीं तो मैंने इसको बंद कर दिया। हमारे पास दो फाइल्स है, एक कंपोनेंट की फ़ाइल है HTML की और एक कंपोनेंट की फ़ाइल है टाइप स्क्रिप्ट की। तो लेट अस बिगिन। हमारे रॉक पेपर सीजर में हमारे पास प्राइमरीली दो प्लेयर्स होते हैं। तो मैंने एक डिव बना दी। डिव के अंदर सबसे पहले कौन सा प्लेयर खेलने वाला है ये होता है। तो लेट अस राइट प्लेयर वन, डिव प्लेयर वन, और ये एक डिव है प्लेयर टू का। अब मैं यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स डाल देता हूँ, तो ये दोनों एक दूसरे के आजू बाजू में चले गए। अब हम इन दोनों को हम लोग थोड़ी बेसिक सी स्टाइल लगा देते हैं, जो कि विड्थ होगी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 400 पिक्सल, पैडिंग होगी 20 पिक्सल की एंड बैकग्राउंड होगा हल्का सा ग्रे, ठीक है। फ्लेक्स की गैप होगी 20 पिक्सल, ठीक है। तो ये प्लेयर वन का है और ये प्लेयर टू का है। अब ये लोग क्या करते हैं, अब मैं भी दिखाता हूँ। नॉर्मली क्या होगा कि प्लेयर वन कुछ खेलेगा, प्लेयर टू कुछ खेलेगा एंड करस्पॉन्डिंगली स्कोर्स आर गोइंग टू गेट कंप्यूटेड। तो अभी हर एक प्लेयर के लिए ये तो हो गया H2 प्लेयर टू या फिर प्लेयर वन। हमारे पास तीन बटन्स है, एक डिव के अंदर मैं तीन बटन्स डाल देता हूँ। एक होगा रॉक पेपर सीजर्स, ठीक है। और हमेशा की तरह मैं इसको स्टाइल देकर डिस्प्ले फ्लेक्स गैप 20 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे तीन बटन्स दिख रहे हैं हमें। बटन्स जो होंगे वो उनको भी स्टाइल दे देता हूँ कर्सर। ये एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए था। तो नाउ अगर आप देखते हो मैं जूम करता, हवर करता हूँ तो इसके ऊपर एक क्लिक वाला आइकन आ जाता है एंड ठीक है।
अभी यहाँ पर इसके नीचे मुझे बेसिकली ये दिखने वाला है कि प्लेयर 1 प्लेड रॉक। सिमिलरली जितने बार वो खेलेगा तो वो उसका दिखता जाएगा। सीजर्स खेला अगली बार, अगर उसने अगली बार यहाँ पे फिर से रॉक खेला, ठीक है, ये ऐसा दिखने वाला है यहाँ पर। और यही सिमिलरली सेम टू सेम चीज़ जो है हमें प्लेयर 2 के लिए भी करनी है। तो ये प्लेयर 1 का सेक्शन है, ये प्लेयर 2 का सेक्शन है, ठीक है। ऊपर इन सब के भी ऊपर यहाँ पर हेलो रॉक पेपर सीजर के नीचे मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया, इसका नाम मैंने लिखा रीसेट। और रीसेट या फिर रीस्टार्ट वुड बी अ गुड थिंग। स्टाइल क्या होगा हमारा, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, ठीक है, ओके। अब प्लेयर 1 का काउंट, स्कोर काउंट जो है वो मैं उसके यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। इसका समझ लो काउंट 4 है और इसका स्कोर है 3, तो ये यहाँ पे दिखता रहेगा, ओके। तो अभी क्या होगा कि ये एक बंदा रॉक खेलता है, ये बंदा रॉक खेलता है, ये पेपर खेलता है, ये भी कुछ खेलता है, ऐसे करते करते नीचे आते जाएगा कि वो बंदा क्या खेल रहा था। एंड करस्पॉन्डिंगली हमें यहाँ पे हम लोग एक चाहिए तो थर्ड वाला सेक्शन बना देते हैं। ये पूरा सेक्शन मैंने कॉपी कर लिया और थर्ड सेक्शन मैंने बनाया कि एनालिसिस है ये कि कौन जीता, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा एनालिसिस स्कोर मैक्स स्कोर, ठीक है। एंड ये बटन जो है ये एक लाइन में, इसकी जगह पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लेयर 1 इज़ विनिंग, ओके। सब बंद हो गया, रॉक पेपर सीजर, ओके। प्लेयर 1 इज़ विनिंग लिख के आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और पहले राउंड में कौन जीता, राउंड नंबर 1 में, राउंड 1 में प्लेयर 1 जीता, राउंड 2 में प्लेयर 2 जीता, एंड सो ऑन, ठीक है। ये यहाँ पे दिखता रहेगा करस्पॉन्डिंग जो भी जीता उसके हिसाब से। सो नाउ एक मिनट, इसका मैं ये जो है स्टाइल दे देता हूँ मार्जिन टॉप 0। अब ये सब लाइन में आ गया क्या, तो मुझे इसको भी देना पड़ेगा, ओके ओके। अब ये सब लाइन में आ गए, ठीक है। तो अभी ये गेम है हमारा, एक बंदा रॉक खेलता है, एक बंदा पेपर खेलता है, उसके हिसाब से राउंड का जो स्कोर है वो चेंज होता जाता है। अब होने कैसे वाला है, स्टार्टिंग में क्या दिखने वाला है, स्टार्टिंग में ये कुछ नहीं दिखेगा, स्टार्टिंग में ये भी कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या दिखेगा, ये नहीं दिखने वाला। अब ऐसा ही प्लेयर 2 का भी हो सकता है, और एक तीसरा हो सकता है जो स्टार्टिंग में दिखेगा, बोथ आर इक्वल, ठीक है, बोथ आर इक्वल। इसको डिस्प्ले फ्लेक्स देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और स्टार्टिंग में ये कुछ नहीं होने वाला, ये सब राउंड्स एक भी नहीं हुए हैं, तो ये दिस विल नॉट बी देयर। एंड स्टार्टिंग में ये दोनों भी नहीं दिखने वाले, ठीक है। अब स्टार्टिंग में स्कोर्स कितने रहेंगे सब लोग के, दोनों के 0 रहेंगे। तो प्लेयर 1 का स्कोर भी 0 है और प्लेयर 2 का स्कोर भी 0 है। और मैक्स स्कोर कितना है इस मोमेंट पर, 0 है, क्योंकि किसी का भी एक भी नहीं है इस मोमेंट पर। गॉट इट। अब दिस इज़ द स्टार्टिंग थिंग, कूल। अब प्लेयर 1 कुछ तो खेलता है रॉक, जैसे ही वो रॉक खेलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, नीचे यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा।
प्लेयर 1 प्लेड, सॉरी ये प्लेयर 2 का चल रहा है, सॉरी। तब वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे उसने अगर रॉक बटन दबाया तो प्लेयर 1 प्लेड रॉक, दिस विल बी प्रिंटेड ओवर हियर। अब फिर प्लेयर 2 कुछ करेगा, समझ लो प्लेयर 2 ने खेला पेपर, तो क्या आ जाएगा इधर, प्लेयर 2 प्लेड पेपर, वो यहाँ पर आ जाएगा जैसे ये पेपर बटन दबाया। एंड जैसे ये दोनों ने दबा दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई तो एक बंदा जीता इसमें से, रॉक और पेपर में से कौन जीता, पेपर जीता। तो स्कोर क्या हो जाएगा प्लेयर 2 का, बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 1। एंड यहाँ पे नीचे जो है, यहाँ पे क्या लिख के आएगा, प्लेयर 2 इज़ विनिंग, और ये हो जाएगा कमेंट अपने आप। बेसिकली ये एनजी इफ से बन चालू होने वाला है, ऐसा ही एक प्लेयर 1 का भी है और 2 का भी है, बट फिलहाल के लिए मैं बस बता रहा हूँ। यहाँ पे लिख के आएगा प्लेयर 2 विनिंग, और मैक्स स्कोर क्या हो जाएगा, मैक्स स्कोर हो जाएगा 1, क्योंकि अब प्लेयर 2 का स्कोर 1 है, प्लेयर 1 का स्कोर 0 है, मैक्स स्कोर हो गया 1, प्लेयर 2 इज़ विनिंग। और यहाँ पे इसके साथ साथ क्या आ जाएगा, राउंड 1 में कौन जीता, प्लेयर 2। दिस इज़ वॉट विल बी डिस्प्लेड ओवर हियर। इस तरीके से हमें करते जाना है, ठीक है। लेट्स डू दिस। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखने की वेरिएबल्स क्या क्या है हमारे इसमें, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो चेंज हो रही है। सबसे पहले हमने बताया कि यहाँ पर ये एक है, ये क्या है बेसिकली कि प्लेयर 1 ने कौन सा गेम खेला, तो मुझे वो स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक प्लेयर 1 राउंड्स नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, जिसमें फ़िलहाल तो कुछ नहीं होगा स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे ही वो खेलता जाएगा तो ये अरे में ऐड होता जाएगा कि प्लेयर 1 ने क्या क्या खेला, रॉक खेला फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में क्या क्या खेला, सीजर्स खेला, थर्ड राउंड में क्या खेला उसने, पेपर खेला, फोर्थ राउंड में क्या खेला उसने, पेपर खेला। ये प्लेयर 1 के टर्न्स है, टर्न्स राउंड्स वट एवर इज़ द गुड वर्ड। और ये प्लेयर 2 के टर्न्स है, यहाँ पे उसने क्या खेला, सीजर्स खेला, यहाँ पे उसने सीजर्स ही खेला, यहाँ पे पेपर, यहाँ पे उसने खेला रॉक, ठीक है। अब इसके हिसाब से ये अरे प्लेयर 1 के टर्न्स है, ये अरे प्लेयर 2 के टर्न्स है, इसके हिसाब से जो जीता वो कौन रहने वाला है, विनर कौन होने वाला है, विनर टर्न्स नाम का एक है। तो इसमें कौन जीता, रॉक और सीजर में कौन जीता, यहाँ पे हमने डाल दिया कि रॉक और पेपर सीजर में कौन जीता, रॉक जीता, तो यहाँ पे कौन जीता, प्लेयर 1 जीता। यहाँ पे कौन जीता, कोई नहीं जीता, ड्रॉ हो गया। यहाँ पे कौन जीता, कोई नहीं जीता, ड्रॉ हो गया। यहाँ पे कौन जीता, यहाँ पे प्लेयर 1 जीत गया। तो अगर ये सारा सीन है, इसके साथ ये तो हो गया कि हमें यहाँ पे जो रिपीट करना है जिसके लिए। अब एक और चीज़ है जो यहाँ पर है, स्कोर, वो क्या होने वाला है वो भी हमें स्टोर करना पड़ेगा कि प्लेयर 1 का स्कोर क्या है, स्टार्टिंग में 0 है, प्लेयर 2 का स्कोर स्टार्टिंग में 0 है। तो हम लोग ये वेरिएबल को सिंपली स्पीकिंग बाइंड करते हैं सबसे पहले, एंड हम पूरे मैच में हमने स्कोर रखा है, प्लेयर के टर्न्स रखे हैं, और कौन जीत रहा है ये है। अब कौन जीत रहा है ये तो स्कोर से डिसाइड हो रहा है, तो हम लोग उसको फ़िलहाल के लिए नहीं करते, इट डजंट नीड अ डिफरेंट वेरिएबल। राउंड कौन से राउंड में कौन जीत रहा है ये हमने यहाँ पर स्टोर करके रखा है, इसकी भी डायरेक्टली ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, बट कोई बात नहीं, हम लोग ये भी कर लेंगे। मैं इसको चाहिए तो बाद में बिना इसके भी आई कैन ऑप्टिमाइज दिस, आई विल शो दैट कोड इन द लेटर स्टेज ऑफ द वीडियो। अगर मैं भूल गया तो प्लीज़ मुझे बताना इन द कमेंट सेक्शन। तो लेट अस स्टार्ट डूइंग इट, ओके। सबसे पहले मैं ना प्लेयर 1 के डेटा बाइंडिंग से चालू करता हूँ। ये हमारा प्लेयर 1 है। अब प्लेयर 1 में क्या हो रहा है एग्जैक्टली, प्लेयर 1 का स्कोर है यहाँ पर, तो और प्लेयर 1 के स्कोर का ये वेरिएबल है प्लेयर 1 स्कोर। अगर ये 3 होता तो इस इधर क्या दिखना चाहिए, 3 दिखना चाहिए। तो जहाँ पे स्कोर लिखा है सबसे पहले मैं वहाँ पे आता हूँ, मैंने डबल करली ब्रेसेस से इंटरपोलेशन डाला
और यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लेयर 1 स्कोर। जैसे मैंने सेव किया यहाँ पे क्या दिखना चालू हो गया, 3। यहाँ पे क्या है, 3, इसके वजह से यहाँ पे 3 दिख रहा है। तो बेसिकली ये जो भी वेरिएबल में वैल्यू होगी वो यहाँ पे दिखने वाली है। सिमिलरली रॉक पेपर सीजर वो जैसे ही दबाता है तो नीचे यहाँ पे आना चाहिए। तो ये कहाँ है, बेसिकली उसने फर्स्ट राउंड में रॉक खेला, उसने सेकेंड राउंड में भी रॉक खेला, थर्ड राउंड में भी रॉक खेला, यहाँ पर ये आना चाहिए। हमने उसके जो वो खेलने वाला है वो कौन से एरे में स्टोर किया है, यहाँ पर ये आप देखो प्लेयर 1 के टर्न्स में हमने स्टोर किया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब ध्यान से देखना, हम लोग बेसिकली ng4 यूज़ करने वाले हैं। तो आप अगर देखते हो तो ये सेम जो पैटर्न है ये रिपीट हो रहा है, प्लेयर 1 प्लेड रॉक, प्लेयर 1 प्लेड सीजर, प्लेयर 1 प्लेड रॉक अगेन, ऐसे कुछ पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा सेम है, यहाँ पर बस एक वेरिएबल चेंज हो रहा है। तो मान लो कि ये अगर एक वेरिएबल है कि उसने क्या खेला नाम का, समझ में आ रहा है। तो अभी क्या खेला ये चेंज हो रहा है हर बार। तो मान लो कि ये ऐसा एक टेम्पलेट सा इमेजिन कर लो। अब मैं जितने बार रिपीट होगा तो फर्स्ट राउंड में उसने जो खेला, सेकंड राउंड में उसने जो खेला, थर्ड राउंड में जो खेला, यहाँ पर चेंज होने वाला है। तो इस चीज़ के लिए हम एंगुलर में ng4 यूज़ करते हैं जब हमको एक ही चीज़ रिपीट करनी होती है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो है फिलहाल इसको रहने दो, दिस सिंटैक्टिकली इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, बट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्टार ng जैसा होता है छोटा ng और फॉर का f कैपिटल इक्वल टू लेट टर्न ऑफ प्लेयर 1 टर्न्स। समझ रहे हो, प्लेयर 1 टर्न्स नाम का क्या है हमारे पास, अरे है, हमने इसको ng4 मार दिया। और टर्न बेसिकली हर बार जैसे होने वाला है, तो हम लोग को फर्स्ट जब आने वाला है तब क्या चाहिए, जो फर्स्ट टर्न होगा इसका रॉक, सेकंड जब टर्न आएगा तो सेकंड टर्न का वैल्यू क्या होगा, सीजर। बेसिकली अरे के अंदर लूप मार के हर बार जो अरे का वैल्यू है वेरिएबल का वो हमें टर्न में मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंपली स्पीकिंग यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टर्न। तो जो हम लोग यहाँ पे क्या खेलता लिखा था वो बेसिकली हमको वेरिएबल मिल गया टर्न में। तो जितने अरे में वेरिएबल वैल्यू है, जितने अरे में वेरिएबल्स है, उतने वो बढ़ने वाले हैं, उतने बार ये पैराग्राफ रिपीट होगा, फॉर होगा। इट सिंपली मीन्स कि इसमें अगर 4 है तो 4 बार आएगा। ng4 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, जितने बार भी होने वाला है उतने बार होने वाला है, अपने आप आएगा। और उस पर्टिकुलर मोमेंट पर जो भी टर्न, मतलब जो भी पर्टिकुलर वो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल है उसमें का जितना एलिमेंट चल रहा है वो टर्न में जाएगा। तो अगर हम लोग इसको मैं जैसे सेव करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे 4 आ गए। सिर्फ मैंने लिखा क्या, एक पैराग्राफ डाला, ng4 लिखा, लेट एक कुछ भी हो सकता है, ये x हो सकता है, तो यहाँ पे उस केस में x करना पड़ेगा, लेट x ऑफ जो भी अरे का नाम है। हर बार x की वैल्यू क्या होगी, पहले बार जब होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर देखो रॉक होगी। सिमिलरली दूसरे बार यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, सीजर है। तीसरे बार x की वैल्यू क्या होगी, पेपर होगी। चौथे बार x की वैल्यू क्या होगी, फिर से पेपर होगी। ये यहाँ पे हो रहा है। अगर आपने इतना कर दिया तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो बेसिक बाइंडिंग करनी है वो डेटा बाइंडिंग के हिसाब से हो चुका है। यही सेम बाइंडिंग मैं यहाँ पे करता हूँ। लेट अस डू इट ओवर हियर। मैंने इसको वापस एक बार मैं करता हूँ। प्लेयर 2 है, मुझे यहाँ पे प्लेयर 2 का क्या दिखना चाहिए, स्कोर दिखना चाहिए। तो मैंने प्लेयर 2 का स्कोर कौन से वेरिएबल में स्टोर किया है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देखते हो तो यहाँ पे ये है, ये है, ये है, क्या है, प्लेयर 1 स्कोर, प्लेयर 2 स्कोर, प्लेयर 1 टर्न्स, प्लेयर 2 टर्न्स, विनर टर्न्स। तो यहाँ पर दिख रहा है प्लेयर 2 स्कोर। इसको हम लोग कर देंगे यहाँ पर बाइंड। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लेयर 2 स्कोर। तो वापस एक बार समझ लो, यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे क्या दिखेगा, 4 दिखेगा। शुरुआत में 0 है तो यहाँ पर 0 दिख रहा है। ये हमने कर दिया प्लेयर 2 के स्कोर को बाइंड। और ये जो है मैंने सेम टू सेम कॉपी किया। फिर से एक बार प्लेयर 2 प्लेड पेपर, चलो मैं कॉपी नहीं करता, हमारे पास प्लेयर 2 के टर्न्स है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, स्टार ng फॉर ng छोटा, f कैपिटल, कैमल केस, स्टार है उसके पहले, याद रखना स्टार नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने डबल करली ब्रेसेस, डबल कोट्स यहाँ पे डाले, यहाँ पर लिखा लेट टर्न ऑफ प्लेयर 2 टर्न्स। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टर्न कर दिया। अब यहाँ पे x लिया, यहाँ पे टर्न लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे y भी दे सकता हूँ, ty भी दे सकता हूँ।
और टी वाई लिखूँगा, तो मुझे बस यहाँ पे टी वाई करना है। ये जो है ये लोकल वेरिएबल बन गया है अंदर के लिए। ये टी वाई मैं यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकता, यहाँ पर एरर दे देगा। ये टी वाई जो बन रहा है वो इसके अंदर मैं जो भी लिखूँगा इस पैराग्राफ के अंदर, या फिर अगर ये कॉम्प्लिकेटेड डिव होता, समझ लो मैंने इसी को एन जी फॉर मार दिया होता, समझ लो मैंने एन जी फॉर इस डिवीजन को मार दिया, तो अब देखो क्या होगा, कितने सारे बन गए प्लेयर 2 वाले। बेसिकली ये रिपीट होने वाला है, जिसके ऊपर भी आप मारोगे एन जी फॉर, वो जितने अरे के अंदर एलिमेंट्स है उतनी बार रिपीट होने वाला है। तो मैंने पैराग्राफ को रिपीट किया तो पैराग्राफ आ गया यहाँ पर। तो हमने प्लेयर 2 को भी बाइंड कर दिया। सिमिलरली हमको राउंड 1 को भी, राउंड जो है इसको भी हमें करना है। राउंड को हम लोग एन जी फॉर लगा देते हैं। हम लोग ने राउंड विनर टर्न्स रखे हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे विनर टर्न्स लिखा, यहाँ पे मैंने W लिख दिया इस बार, और यहाँ पे मैंने लिख दिया W। तो अभी आप देखोगे कि राउंड 1 प्लेयर 1 जीता, राउंड 2 क्या हो गया, ड्रॉ हो गया, राउंड 3 क्या हो गया, ड्रॉ हो गया, राउंड 4 प्लेयर 1 जीता। लेकिन यहाँ पे नंबर भी तो चेंज होना चाहिए, समझ रहे हो। नंबर कहाँ से मिलेगा? अगर पहला पैराग्राफ चल रहा है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जब दूसरा पैराग्राफ चल रहा है तो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तीसरा पैराग्राफ चल रहा है तो 3 आना चाहिए। चौथा पैराग्राफ चल रहा है तो 4 आना चाहिए। बेसिकली आप अगर अरे देखते हो, ये हमें फॉर लूप में मान लो कि लेट आई इक्वल टू 1 है, आई इक्वल टू 2 है, आई इक्वल टू 3 है और आई इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पर जो विनर टर्म्स होता है, हमें जितना पैराग्राफ चल रहा है उस पैराग्राफ का हमको इंडेक्स पोजीशन चाहिए कि कौन से पोजीशन पे हम लोग इस मोमेंट पर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं इसके लिए, लेट आई इक्वल टू इंडेक्स। आई अगेन खुद का वेरिएबल है, इसकी जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। आई इक्वल टू इंडेक्स ही स्टैंडर्ड पैटर्न है, पर जब भी तुमको एन जी फॉर के अंदर का पोजीशन चाहिए होता है तो हम ये लिखते हो, आई इक्वल टू इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या है, बेसिकली पोजीशन है। ये फॉर लूप ने अंदर इंटरनली दिया हुआ वेरिएबल है इंडेक्स नाम का। तो अभी इस मोमेंट पर लेट आई इक्वल टू इंडेक्स आपने कैसे लिखा, ये जो आपने लिखा था लेट डब्ल्यू इक्वल टू विनर टर्न्स, यहाँ पे आपने डाला एक सेमी कोलन, और इसके बाद आपने लिखा लेट आई इक्वल टू इंडेक्स। यही डबल कोट के अंदर ही कर रहे हैं हम लोग सब कुछ। और आप अभी यहाँ पे क्या करोगे, डबल करली ब्रेसेस के अंदर हमने आई लिख दिया। अब मैंने सेव किया, लेट आई इक्वल टू इंडेक्स लिखा, वो आई जो वेरिएबल था हमने बनाया हुआ, इसको मैंने राउंड के आगे डबल करली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया। अभी आप देखोगे यहाँ पे क्या दिख रहा है, राउंड 0 में कौन जीता, प्लेयर 1। राउंड 1 में कौन जीता, प्लेयर 2। राउंड 3 में, बट अभी ऐसा नहीं चाहिए ना, एक्चुअली राउंड 0 तो है ही नहीं। तो हमें यहाँ पे करना है बस आई, जो भी आई की वैल्यू होगी, अगर 0 होगा तो हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। अगर 1 होगा तो हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, कि राउंड 1 में प्लेयर 1 जीता, राउंड 2 में ड्रॉ हुआ, राउंड 3 में। तो हम लोग यहाँ पे बस कर देंगे आई प्लस 1, सॉर्टेड। जैसे हमने आई प्लस 1 लिख दिया इस करली ब्रेस के अंदर, तो जब आई बेसिकली अरे का पोजीशन है 0 1 2 3, बट हमें +1 करना था तो हमने लिख दिया यहाँ पे +1। समझ रहे हो। अभी जो ये है, ठीक है, आइडियली ये सिचुएशन के हिसाब से जब प्लेयर 1 रॉक खेलता है, प्लेयर 2 सीजर खेलता है, जीता प्लेयर 1। प्लेयर 2 ने फिर प्लेयर 1 और प्लेयर 2 दोनों ने रॉक सीजर खेला, ड्रॉ हो गया। प्लेयर 1 प्लेयर 2 ने दोनों ने पेपर खेला, ड्रॉ हो गया। प्लेयर 1 ने खेला पेपर, प्लेयर 2 ने खेला रॉक, अब प्लेयर 2 जीत गया। इस केस में इनका स्कोर्स क्या होना चाहिए, प्लेयर 1 का स्कोर होना चाहिए 2, प्लेयर 2 का स्कोर होना चाहिए 0। दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 0 दिख रहा है। और मैक्स स्कोर क्या होना चाहिए, यहाँ पर मैक्स स्कोर होना चाहिए, इसका ज़्यादा है या इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, कितना है 2। तो मैक्स स्कोर यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो प्राइमरीली यहाँ पर मैं ऐसे हाथ से 2 लिख के तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बेसिकली प्लेयर 1 के स्कोर और प्लेयर 2 के स्कोर में से जो सबसे ज़्यादा बड़ा है वो आना चाहिए। तो अब ध्यान से देखना मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे डबल करली ब्रेसेस डाले, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भाई अगर प्लेयर 1 का स्कोर प्लेयर 2 के स्कोर से बड़ा है, प्लेयर 2 के स्कोर से बड़ा है, प्लेयर 1 स्कोर इज ग्रेटर देन प्लेयर 2 स्कोर, इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क। अगर प्लेयर 1 का स्कोर बड़ा है तो क्या चाहिए हमें आंसर, प्लेयर 1 स्कोर कोलन, नहीं तो क्या चाहिए, प्लेयर 2 का स्कोर। इसको ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। एक कंडीशन है, बाद में क्वेश्चन मार्क है, कुछ भी हो सकती है वो कंडीशन। क्या प्लेयर 1 का स्कोर प्लेयर 2 के स्कोर से बड़ा है, ग्रेटर देन।
अगर येस होगा इसका आंसर तो ये आएगा, अदरवाइज जो कोलन के बाद है वो आएगा। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया अपने आप। अगर मैं इसका वैल्यू यहाँ पे 4 रहता तो अपने आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि प्लेयर 2 का स्कोर 4 है और प्लेयर 1 का स्कोर 2 है, तो मैक्सिमम स्कोर क्या है, राइट। अभी सेम लॉजिक मैं यहाँ पे भी करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने बस, चलो मैं इसको कॉपी नहीं करता, मैं फिर से एक बार लिखता हूँ। डबल करली ब्रेसेस डाले मैंने, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अगर प्लेयर 1 का स्कोर प्लेयर 2 से बड़ा है तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा प्लेयर 1, अदरवाइज आएगा प्लेयर 2। तो अभी मैक्स स्कोर किसका है ज़्यादा, इन लोग का है, प्लेयर 2 का। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लेयर 2 इज़ विनिंग। एक कंडीशन मैंने मिस करी है जिस पर मैं पहुँचूंगा जब एरर आएगा तब। अगर तब तक आपको वो कंडीशन सूझ गई है तो आप बताना मुझे, ठीक है। तो शुरुआत में दोनों के स्कोर क्या होने वाले हैं, 0। सब सही दिख रहा है, चलो हम लोग इमीडिएटली वो कंडीशन पे पहुंच गए। प्लेयर 1 का स्कोर शुरुआत में 0 है, शुरुआत में ये तो कुछ नहीं खेलेगा। हमें बेसिकली जब ये खेलेगा, रॉक डालेगा, तो हमें जब ये बंदा रॉक खेलता है, ठीक है, तो हमें इस अरे के अंदर पुश करना है चीज़। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी शुरुआत में इस बंदे के पास कुछ नहीं है, शुरुआत में प्लेयर 1 ने कुछ नहीं खेला। तो अभी क्या करते हैं, ये रॉक नाम का जो बटन है, ये किसका बटन है, ये प्लेयर 2 का है। ओके, लेट अस गो टू प्लेयर 1। ये किसका बटन है, ये देखो, ये वाला बटन है प्लेयर 1 के अंदर वाला। जब ये बंदा यहाँ पे रॉक डालेगा, इस बटन पे क्लिक करेगा, तो ये अरे में क्या पुश होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर ये बंदे ने पेपर क्लिक किया तो इस अरे में क्या होना चाहिए, यहाँ पे पेपर आना चाहिए। फिर अगली बार इस बंदे ने समझ लो सीजर किया तो क्या होना चाहिए, इसमें सीजर्स आ जाना चाहिए। तो ये करने के लिए मैं यहाँ पे बहुत सिंपल सा कोड लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लिक फंक्शन, जैसे ये रॉक बटन पे क्लिक करूँगा, प्लेयर 1 टर्न्स डॉट पुश रॉक, ठीक है। मैं शुरुआत से निकाल देता हूँ यहाँ से, शुरुआत में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैंने ये रॉक जो है यहाँ पे मैंने प्लेयर 1 टर्न्स के अंदर पुश कर दिया। क्या एरर दे रहा है भाई, अच्छा इसको एनी का अरे बना दो, टाइप एरर था ये, देना पड़ता है। अगर आप एनी, बेसिकली मैं बता रहा हूँ यार, ये अरे है जो किसी चीज़ का भी अरे हो सकता है। अंदर फिलहाल स्ट्रिंग है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ये स्ट्रिंग का अरे है, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे किया, मैंने ये बटन के क्लिक पर क्या किया है, प्लेयर 1 के टर्न्स डॉट पुश रॉक स्ट्रिंग पुश कर दी मैंने, किसमें, प्लेयर 1 टर्न्स नाम के अरे के अंदर। तो आप अभी जैसे देखोगे, मैं जैसे यहाँ पे क्लिक किया, फिलहाल तो कुछ नहीं हो रहा क्योंकि मैंने सेव नहीं किया। जैसे सेव करूँगा, आप देख रहे हो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो प्लेयर 1 कुछ तो खेले जा रहा है, समझ रहे हो। मैंने क्या किया, ये जो रॉक का बटन है, इसके क्लिक फंक्शन पर यहाँ पे क्या किया, प्लेयर 1 टर्न्स डॉट पुश, उसके अंदर रॉक। अब बता सकते हो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सेम टू सेम लिखना है। क्लिक, अंदर क्या लिखूंगा, प्लेयर 1 के टर्न्स के अंदर पुश क्या होगा, सिजर्स, सेम टू सेम यहाँ पर। अब देखो, मैं यहाँ पे रॉक कर रहा हूँ, पेपर कर रहा हूँ, सिजर कर रहा हूँ, अपने आप चीज़ें हो रही है। डू यू सी दिस। इस तरीके से हमने प्लेयर 1 और प्लेयर 2 जो खेलने वाले हैं वो हमने मैनेज कर लिया। प्लेयर 1 का हमने कर लिया, प्लेयर 2 का हम लोग सिमिलर वे में करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, आ जाओ यहाँ पे हम लोग करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम लोग यहाँ पे क्लिक फंक्शन हमने कॉपी कर लिया। सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि इंस्टेड ऑफ प्लेयर 1 टर्न्स हम लोग इस बार क्या करेंगे, प्लेयर 2 टर्न्स में पुश करेंगे। यहाँ पर क्या, पेपर, यहाँ पे हमने सीजर्स पुश कर दिया। रिफ्रेश कर दिया मैंने, यहाँ पे भी शुरुआत के टर्न्स सारे निकाल दिए। ओके, हमें ये जो हमने टाइप दिया वो यहाँ पे भी देना पड़ेगा। अब आप देख रहे हो रॉक, पेपर, सीजर खेला, फिर रॉक खेला, सीजर खेला, सीजर खेला। अब देख रहे हो ये सारा अपने आप आना चाहिए। ऑल्सो ये स्कोर वोर कंप्यूट होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हम लोग जितनी आसानी से हमने यहाँ पे पुश कर दिया है, मैं तो बस एक एक करके बताते जा रहा हूँ, जितने आसानी से हमने यहाँ पुश किया है,
द गेम इज़ नॉट सपोज टू बी दैट सिंपल. ओके, तो अभी हमें बेसिकली क्या करना है, जैसे ही ये रॉक खेलता है फिर ये पेपर खेलता है, तो हमें क्या करना है, हम लोग को इसका देखना है, इसने क्या खेला, इसने क्या खेला देखना, और उसके हिसाब से राउंड 2 को और कंक्लूजन देना है, और हमें फाइनल स्कोर्स बताने हैं दोनों भी प्लेयर के. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे बाहर लिखा हम लोग इसको निकाल देंगे. ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक जेनरिक क्लिक फंक्शन बनाता हूँ. ठीक है, प्ले नाम का. और कौन खेल रहा है मैंने वो पास किया, प्लेयर 1 खेलने वाला है और क्या खेल रहा है, तो मैंने फिलहाल के लिए रॉक पास कर दिया. ठीक है, अब ये प्ले नाम का फंक्शन मैंने बनाया नहीं है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ लेफ्ट साइड में, आप देखना फंक्शन प्ले ऐसा होता है. बट जब हम लोग एंगुलर में बनाते हैं तो वी डोंट नीड टू गिव दिस फंक्शन कीवर्ड. प्ले नाम के फंक्शन में मुझे 2 पैरामीटर आ रहे हैं यहाँ से, एक कि कौन खेला भाई, तो कौन खेला वो तो मैंने एक्चुअली मुझे वो इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं थी, बट कोई बात नहीं, चलो कौन खेला ये मैंने ले लिया. प्लेयर 1 विच प्लेयर, मुझे ये आता है सामने से, और क्या खेला प्लेड वॉट, या फिर टर्न जो आएगा. मुझे 2 चीज़ें आ रही है कि दोनों भी स्ट्रिंग होने वाली है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है, तो अभी आप देखोगे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं 2 चीज़ें करने वाला हूँ. ठीक है, और एक चीज़ जो है वो भी मुझे करनी है. काम करते हैं हम लोग, तो ये मेरे को चेंज करनी है पड़ेगी. प्लेयर वन रॉक सिजर्स, मैंने यहाँ पे डाल दिया रॉक पेपर सिजर्स, और यहाँ पे मैंने डाल दिया प्लेयर 2, यहाँ पे मैंने डाला प्लेयर 2, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लेयर 2. तो आप अगर अभी मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ विच प्लेयर और टर्न, तो आप मैंने अगर यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट खोला अपना, तो आप देखोगे कि जैसे मैं रॉक खेलता हूँ, यहाँ पे क्या गया, प्लेयर 1 ने रॉक खेला, प्लेयर 1 ने पेपर खेला, प्लेयर 2 ने सीजर खेला. ओके, अब हमें क्या करना है, लेट अस कीप इट वेरी वेरी सिंपल. जो भी बंदा रहेगा जिसने भी खेला, हमें सबसे पहले यहाँ पे अंदर से वहाँ डालना है. तो इस वेरिएबल को हम एक्सेस कैसे करते हैं, इस वेरिएबल को हम लोग करते हैं दिस डॉट प्लेयर 1 टर्न्स, राइट. मैं यहाँ पे एक बेसिक सी इफ कंडीशन लिखता हूँ, इफ विच प्लेयर इक्वल टू प्लेयर 1. अगर प्लेयर 1 ने खेला होगा तो हमें क्या करना है, प्लेयर टर्न्स के अंदर पुश करना है. क्या पुश करेंगे, जो भी टर्न की वैल्यू आई यहाँ से. ठीक है, एंड सिमिलरली अगर प्लेयर 2 ने खेला होगा तो हमें क्या करना है, प्लेयर 2 टर्न्स के अंदर पुश करना है. अगर हम लोग इतना कर देते तो हम लोग बेसिक अचीव कर लिया है. अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ सेव करके, तो मैं यहाँ पे रॉक करूँगा तो नीचे आ गया, यहाँ पे पेपर करूँगा तो नीचे आ गया. गॉट माई पॉइंट. क्योंकि क्या हो गया, मैंने प्ले नाम का फंक्शन कॉल किया, उसमें प्लेयर 1 और ये मैंने पास कर दिया. अब अगर प्लेयर 1 है तो मैं प्लेयर 1 के अंदर पुश कर रहा हूँ इस वेरिएबल में, प्लेयर 2 है तो मैं इसके अंदर पुश कर दे रहा हूँ. अभी मुझे यहाँ पे जैसे मैं ये करता हूँ, जब भी जो भी मुझे यहाँ पे बेसिकली ये कंप्यूट करना है कि कौन सा प्लेयर जीता. ठीक है, कौन सा प्लेयर जीता. तो अभी वो जो कंप्यूट करना है दैट इज़ अ डिफरेंट स्टेज एट द मोमेंट. लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना करना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास ये है, मान लो कि ऐसा मेरे पास है, जब भी मेरे पास कोई भी बंदा खेलता है तो मैं ये चेक करूँगा कि भाई इसने पहले क्या खेला था, इसने पहले क्या खेला था, इसने सेकंड क्या खेला, इसने सेकंड क्या खेला, इसने सीजर खेला, इसने वेवर खेला, इसने, तो टोटल स्कोर कितना हुआ. ये जो राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 है, आई थिंक दिस इट्स ओके, मतलब आई कैन डू दिस. ओके, तो मैं ये चेक करूँगा कि कौन सा राउंड हुआ, अभी कौन सा राउंड चल रहा है, और उस वक्त क्या दोनों ने भी कुछ खेला है. तो मान लो कि यहाँ पर ऐसा होता,
ठीक है। और अभी इस मोमेंट पर प्लेयर 1 ने कुछ खेला है लेकिन प्लेयर 2 ने अभी तक कुछ नहीं खेला, या फिर और एक सिचुएशन कर लो जहाँ प्लेयर 2 ने कुछ खेला है, प्लेयर 1 ने कुछ नहीं खेला। इस मोमेंट पर मैं राउंड में कुछ नहीं डालूंगा। जैसे ये बंदा कुछ भी खेलेगा तो मैं राउंड नाम का जो है इसमें विनर डाल दूंगा, वो पर्टिकुलर इसका। तो इससे मुझे पता चलेगा कि कौन सा राउंड चल रहा है हमारा, ठीक है। तो अब इसके बाद का जो लॉजिक है प्योरली जावास्क्रिप्ट बेस्ड लॉजिक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, मैंने इस साइड वाले को थोड़ा सा हल्का बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखना मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैं अभी चेक करूँगा। तो शुरुआत में विनर टर्न्स में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोई भी कुछ नहीं खेला है। कोई कुछ नहीं खेला तो विनर टर्न्स भी कुछ नहीं। और ये एक एरर जो था मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि शुरुआत में दोनों का स्कोर 0 है, फिर भी इधर क्या दिख रहा है, प्लेयर 2 इज़ विनिंग। क्यों? अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमने कंडीशन क्या दी है, अगर प्लेयर 1 का स्कोर प्लेयर 2 से बड़ा है तो क्या होगा, प्लेयर 1। क्या 0 इज़ ग्रेटर देन 0? नहीं, तो ये नहीं होगा। तो क्या आ जा रहा है वहाँ पर, प्लेयर 2 आ जा रहा है। तो यहाँ पर हमको एक और कंडीशन देनी है। बेसिकली मैंने इसको एक राउंड ब्रैकेट में डाल दिया। यहाँ पे मैंने क्या कंडीशन दी कि भाई अगर प्लेयर 2 बड़ा है तो क्या आएगा, प्लेयर 2 आएगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख के आ जाएगा नोबडी। यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। अब सिर्फ इस चीज़ को देखना अभी, अगर प्लेयर 2 का स्कोर इज़ ग्रेटर देन प्लेयर 1, क्या आ जाएगा, प्लेयर 2 या फिर नोबडी। और ये मैंने किसके अंदर लिखा, इसके अंदर। इधर क्या हो रहा है कंपेयर, प्लेयर 1 का स्कोर प्लेयर 2 से अगर बड़ा होगा तो प्लेयर 1 आएगा। तो इसके अंदर वो केस ही नहीं आ सकती कभी कि प्लेयर 1 का स्कोर बड़ा है, अगर वो रहेगा तो प्लेयर 1 प्रिंट हो जाएगा। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे नोबडी इज विनिंग लिख के आ रहा है। ओके, तो लेट अस डू दिस। अब इस मूवमेंट पर जैसे ही जो भी राउंड होगा, ठीक है, मुझे विच राउंड कैसे पता चलेगा, लेट विच राउंड, वो मुझे पता चलेगा कि विनर टर्न्स के अंदर कितने एलिमेंट्स है। तो इन शॉर्ट स्टार्टिंग में कौन सा राउंड चल रहा है, 0th राउंड चल रहा है, 0th। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, विच राउंड इज इक्वल टू विनर टर्न्स डॉट लेंथ। तो आप देखोगे अभी कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, समझ लो प्लेयर 1 ने कुछ खेला, ठीक है। तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा क्योंकि प्लेयर 1 वाला हुआ, तो प्लेयर टर्न्स के अंदर मैंने कर दिया पुश। यहाँ पे क्या ये एग्जीक्यूट होगा इस मोमेंट पर, विच प्लेयर 2 होने वाला है क्या उस फंक्शन के लिए, क्योंकि प्लेयर 1 का वैल्यू तो मैंने विच प्लेयर का वैल्यू मैंने प्लेयर 1 पास किया, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम लोग आए यहाँ पर, यहाँ पे हमने क्या देखा, विच राउंड इक्वल टू विनर टर्न्स डॉट लेंथ। तो अभी मतलब इन शॉर्ट हमें वैल्यू क्या मिली, विनर टर्न्स का लेंथ क्या है शुरुआत में, कुछ नहीं है, तो हमें वैल्यू मिली 0। हम लोग यहाँ पे देखेंगे लेट प्लेयर 1 टर्न, प्लेयर 1 प्ले, क्या है, प्लेयर 1 के टर्न्स ऑफ विच राउंड, प्लेयर 2 के प्ले क्या है, प्लेयर 2 के टर्न्स ऑफ विच राउंड। अब बेसिक सा सोचना कि हमेशा मैंने सबसे पहले जो भी जिस भी प्लेयर का खेल था मैंने उसमें वो ऐड कर दिया। बाद में मैंने ये देखा कि भाई कौन सा गेम कितवा राउंड चल रहा है इस मोमेंट पर, राउंड कितवा है। तो मैंने ये देखा कि यार ये तो रॉक है, खेला। तो मैंने देखा कि राउंड तो चल रहा है हमारा पहला इस मोमेंट पर, पहला मतलब बेसिकली 0th राउंड चल रहा है। विनर 2 का मैंने विच राउंड में बेसिकली वैल्यू मिला 0। तो प्लेयर 1 का प्ले क्या मिलेगा मुझे, जस्ट नाउ मैंने इस सारे में डाल दिया। प्लेयर 1 का प्ले मुझे मिलेगा रॉक, प्लेयर 2 का प्ले मुझे क्या मिलेगा, ऑफ 0। प्लेयर 2 टर्न्स ऑफ 0 क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो मैं चेक करता हूँ, इफ़ प्लेयर 1 का प्ले है एंड प्लेयर 2 का प्ले है, ठीक है, तो क्या होगा, बोथ प्लेड। विच राउंड, ठीक है। अगर दोनों ने भी खेला, मुझे प्लेयर 1 में क्या मिला, जो प्लेयर 1 का टर्न था
उसका विच राउंड, मतलब ऑफ 0, जो भी हमने जस्ट डाला यहाँ पर, बंदे ने रॉक खेला, प्लेयर 2 ने अभी तक कुछ नहीं खेला, तो ऑफ 0 क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, क्या ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है, नहीं, तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर इसने भी खेला होता इस मोमेंट पर, तो क्या होता, वो हमको इस इफ ब्लॉक के अंदर करना है। ठीक है, लेट अस सी। मैंने यहाँ पे दोनों निकाल दिया, इसको मैंने कर दिया, मैंने यहाँ पे रॉक लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा पेपर। तो यहाँ पे क्या आ गया, बोथ प्लेड 0, दिख रहा है, क्योंकि दोनों भी है। मतलब इस बार प्लेयर 1 ने भी कुछ खेला और यही राउंड में जब सेकंड वाला बटन क्लिक किया बंदे ने, पेपर क्लिक किया, तो अभी वापस एक बार जब प्लेयर 2 ने पेपर भेजा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिला, विच प्लेयर का वैल्यू मिला, प्लेयर 2, और टर्न का वैल्यू क्या मिला, पेपर मिला। तो क्या ये कंडीशन ट्रू हुई, विच प्लेयर का वैल्यू प्लेयर 1 है क्या, नहीं, क्योंकि विच प्लेयर का वैल्यू प्लेयर 2 आया, तो ये वाला हुआ। अब प्लेयर 2 के अंदर हमने क्या पुश कर दिया, प्लेयर 2 टर्न्स के अंदर पेपर पुश कर दिया इस बार। तो विच राउंड में क्या आएगा, क्या इसका लेंथ क्या चल रहा है, इस बंदे का 0 चल रहा है, तो कुछ नहीं, 0 आ गया। तो प्लेयर 1 का प्ले क्या था, इसमें हमने सबसे पहले रॉक पुश किया था। प्लेयर 2 का प्ले क्या है, इस बार इसमें क्या पुश किया, पेपर पुश किया। तो दोनों भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये ट्रू होकर यहाँ पर आ गया। अभी इन शॉर्ट यहाँ पर हमको क्या करना है, कंडीशंस डालने। अब मैं ये कंडीशंस एकदम बेसिक लिखूंगा, सबसे ऑप्टिमाइज्ड वे है ये चीज़ लिखने का। हु विंस नाम का मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, गॉट इट। तो रॉक को कौन हराता है, नहीं, रॉक किसको हराता है, सीजर्स को हराता है। सीजर्स किसको हराता है, पेपर को हराता है। और पेपर किसको हराता है, रॉक को हराता है। बेसिक की वैल्यू पेयर है, बेसिक की वैल्यू पेयर, ए इक्वल टू 1, मान लो रॉक इक्वल टू 2, सीजर इक्वल टू 5, ये इक्वल टू 342, ऐसा मैंने बस लिखा हुआ है। रॉक का वैल्यू क्या है, सीजर है, सीजर का वैल्यू पेपर है, पेपर का वैल्यू रॉक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ चेक करता हूँ सबसे पहले, क्या प्लेयर 1 ने जो खेला इक्वल टू प्लेयर 2 है। अगर होगा तो मैं विनर टर्न्स के अंदर क्या पुश कर देता हूँ कि भाई ड्रॉ हो गया, ड्रॉ। यार इसको भी मुझे टाइप देना पड़ेगा यहाँ पर, स्ट्रिंग का अरे है ये, ठीक है, कूल। यहाँ पे अभी मैं इसके बाद जो करने वाला हूँ ये मैं बहुत सिंपली कर लूँगा, बिकॉज मैंने ये अरे बनाया हुआ है। अगर ये इक्वल नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर चेक करूँगा इफ हु विंस ऑफ प्लेयर 1 प्ले, प्लेयर 1 प्ले क्या था इस केस में, रॉक था। हु विंस ऑफ रॉक क्या है, सीजर्स है, इक्वल टू प्लेयर 2 प्ले। प्लेयर 2 प्ले में क्या है, इस बार पहली बार आया था हमें, रॉक आया हुआ है। तो हु विंस नाम का एक ऑब्जेक्ट है, हु विंस ऑफ रॉक, प्लेयर 2 प्ले है क्या। इसका मतलब क्या है, क्या सामने वाले बंदे ने सीजर्स खेला है, नहीं खेला। अगर ऐसा होगा कि हु विंस ऑफ, एक मिनट इसका क्या चल रहा है, दिस डॉट हु विंस लिखना पड़ेगा, सॉरी, एंड हु विंस को भी मुझे देना पड़ेगा एनी, ठीक है। हु विंस ऑफ प्लेयर 1 प्ले, प्लेयर 1 प्ले का वैल्यू क्या है, रॉक। प्लेयर 2 प्ले का वैल्यू क्या आया, पेपर। हु विंस ऑफ प्लेयर 1 प्ले, सॉरी, इसका रॉक जो है इसका वैल्यू क्या आएगा ओवरऑल, इसका वैल्यू आएगा पेपर हमारे इस केस में, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने लिखा था प्लेयर 2 प्ले में क्या आने वाला था, फर्स्ट राउंड में बंदे ने क्या खेला, इसने रॉक खेला, इसने खेला है पेपर। तो हमने क्या लिखा, हु विंस ऑफ रॉक क्या है वो, सीजर्स। प्लेयर 2 ने क्या वो खेला है, नहीं, तो इन शॉर्ट कौन जीतेगा, यहाँ पे मैं वापस लिख देता हूँ प्लेयर 1 प्ले। यहाँ पे कौन जीतेगा, अगर ये बंदे का वैल्यू सीजर्स होता तो कौन जीतता, इस पहले बंदे ने रॉक खेला है, दूसरे बंदे ने अगर सीजर खेला होता तो कौन जीतता, प्लेयर 1 जीतता। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लेयर दिस डॉट विनर टर्न्स
डॉट पुश प्लेयर 1, एल्स फटाक से लिख दो यहाँ पे बिना सोचे समझे, ड्रॉ की हमने कंडीशन ऑलरेडी कर ली है, एल्स प्लेयर 2। जैसे ही मैंने ये कर लिया, ठीक है, ये इतना ही करना है, इतना ही लिखना है। अब बाद में आप वीडियो में इधर उधर देखना कि एग्जैक्टली क्या हुआ। अब आप देखोगे इसने रॉक खेला, इसने पेपर खेला, अपने आप कौन जीत गया? प्लेयर 2, क्योंकि रॉक और पेपर में कौन जीतता है? प्लेयर 2 जीतता है। अब इसने रॉक खेला, इसने सीजर खेला, कौन जीता? प्लेयर 1 जीता। इसने सीजर खेला, इसने पेपर खेला, कौन जीता? प्लेयर 2। अब जैसे ये बंदा जीतता है, ठीक है, ये कैसे हुआ? यू कैन ऑब्वियसली लुक बैक एट द लॉजिक। यहाँ पर देखना कि जैसे ये बंदा जीतता है तो मुझे क्या करना है? प्लेयर 1 का स्कोर प्लस प्लस करना है, और यहाँ पे मुझे इस एल्स में क्या करना है? प्लेयर 2 का स्कोर प्लस प्लस करना है। तो अभी आप देखोगे इस बंदे ने रॉक खेला, इसने पेपर खेला, कौन जीता? प्लेयर 2 जीता, इसका स्कोर बढ़ गया। इसने रॉक खेला, इसने पेपर खेला, कौन जीता? प्लेयर 2। इसने रॉक खेला, इसने पेपर। अब मैं रैंडमली खेल रहा हूँ, ठीक है, ड्रॉ हो गया। इसने पेपर खेला, इसने सीजर खेला, कौन जीता? फिर से ड्रॉ हो गया। अब मुझे अगर प्लेयर 2 को जिताना है तो मैंने यहाँ पे पेपर खेला, यहाँ पे मैंने खेला रॉक। इसका स्कोर कितना हो गया? 5। अब मुझे ये खेलने आना ही नहीं चाहिए था। इन शॉर्ट ये प्ले में मैं फर्स्ट कंडीशन डाल देता हूँ, इफ़ प्लेयर 1 स्कोर इक्वल टू 5, या फिर दिस डॉट प्लेयर 2 स्कोर इक्वल टू 5। दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन होगी तो भाई फंक्शन आगे बढ़ी मत तू, गेम ओवर। तो समझ लो ये रॉक पेपर रॉक पेपर रॉक पेपर रॉक पेपर रॉक पेपर। अब मैं कुछ भी खेलूंगा तो कुछ नहीं चलने वाला, क्योंकि किसी एक बंदे का स्कोर 5 हो चुका है। एंड नीचे यहाँ पर एक काम कर देते हैं हम लोग, नीचे यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देते हैं सबसे नीचे, ठीक है। क्या मैं इतना नीचे लिखूँ या फिर इतना नीचे लिखता हूँ? यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लेयर 1 विंस, और मैंने यहाँ पे लिखा प्लेयर 2 विंस। यहाँ पे नीचे दिख रहा है H5 के बदले में डाल देता हूँ H1, ठीक है। अब ये कब होना चाहिए? *NG इफ जब प्लेयर 1 का स्कोर इक्वल टू 5 है, और ये कब दिखना चाहिए? जब प्लेयर 2 का स्कोर इक्वल टू 5 है। सेव किया, नीचे वाला गायब हो गया। अब मैंने सीजर खेला, रॉक खेला, सीजर खेला, रॉक खेला, सीजर खेला, रॉक खेला, मैक्सिमम स्कोर हो गया 3, जो जीत रहा है हमने यहाँ पे लिखा। वापस सीजर खेला, रॉक खेला, सीजर खेला, रॉक खेला। अब क्या आ गया यहाँ पर? प्लेयर 2 विंस। टेक्निकली हमारा गेम ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम लोग इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा करेंगे, सिर्फ ये रिस्टार्ट बटन वाली, जो मैं करना अभी कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ रिस्टार्ट नाम का। इसमें मैं क्या करूँगा? ये सारे जो है वैल्यूज़ ये मैं असाइन कर दूंगा इनको, कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दिस डॉट प्लेयर 1 का स्कोर ये हो जाएगा, दिस डॉट ये हो जाएगा, दिस डॉट। बेसिकली मैं वापस रीअसाइन कर दे रहा हूँ वैल्यूज़, मतलब प्लेयर 2 के स्कोर को फिर से 0 कर दिया, प्लेयर 1 के स्कोर को फिर से 0 कर दिया, और सारे अरे मैंने ब्लैंक कर दिए। तो समझ लो मैं अभी कुछ भी खेलता हूँ, ठीक है, रिस्टार्ट कर देता हूँ। ये फंक्शन मैंने कॉल ही नहीं किया इसके क्लिक के ऊपर। रिस्टार्ट नाम का फंक्शन मैंने कॉल कर दिया, तो जैसे मैंने समझ लो यहाँ पे कुछ भी खेला होगा और मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ तो सब कुछ 0 हो जाता है। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये हमारा रॉक पेपर सीजर का मैनुअल गेम पूरा हो चुका है। आप देखोगे रॉक पेपर, या ये सीजर खेला, सीजर खेला, पेपर खेला, रॉक खेला, पेपर खेला, रॉक खेला, पेपर खेला, रॉक खेला, पेपर खेला, रॉक खेला, क्या हो गया? प्लेयर 1 विन हो गया। आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं खेल सकते यहाँ पर। ये हमारा रॉक पेपर सीजर का गेम हो चुका है। अब मैं एक बार रिस्टार्ट करूँगा, फिर एक बार खेल सकते हैं। रॉक पेपर, रॉक पेपर, रॉक पेपर, रॉक पेपर, हो गया कूल। अब हमको अगर यही गेम, मेरे पास एक्चुअली उतना वक्त नहीं है अभी, लेकिन अगर हमको यही गेम ऑटोमेटिकली खेलना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग रैंडम प्लेस करते जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है वो।
बहुत ही सबसे पहले जैसे ही रिस्टार्ट बटन होता है, मैं रिस्टार्ट के बटन पे ही करता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे और एक बटन डाल देता हूँ ऑटो प्ले नाम का। ठीक है, अब ऑटो प्ले मैं नाम का फंक्शन बना देता हूँ, जो मैं यहाँ पर बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डालूँगा सेट इंटरवल, या फिर मुझे सेट टाइम आउट भी इनफ होगा एक्चुअली। लेट मी सी। सबसे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सेट टाइम आउट करता हूँ। ठीक है, सेट टाइम आउट के अंदर 1 सेकेंड बाद मैं क्या करूँगा, रैंडम, सबसे पहले मुझे 2 रैंडम चाहिए, रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 2 JS। ठीक है, मैंने ये फंक्शन कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर लिया। फिलहाल मुझे नहीं देखना उसके अंदर क्या है, बिकॉज दैट इज़ नन ऑफ माई कंसर्न। यहाँ पे मैंने टाइप दे दिया, बस ये नंबर होने वाला है, ये नंबर होने वाला है। रैंडम फ्रॉम इंटरवल नाम का मैं कॉल कर लेता हूँ। तो मैंने player 1 प्ले कर क्या कर दिया, रैंडम फ्रॉम इंटरवल 0 to 2 दिस डॉट, और player 2 क्या खेलेगा वो भी डाल दिया, और एक रैंडम फ्रॉम इंटरवल 0 to 2। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पर मैं करूँगा, ये player 1 ने कुछ खेला भाई, और player 2 ने कुछ खेला रैंडमली। अब क्या होगा, let us do this again। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे खेलूँगा प्लेयर, ये जो हमारा फंक्शन था ना प्ले वाला, ये मुझे कॉल करना है। तो मतलब player 1 का वैल्यू इधर क्या आया, 0 1 या फिर 2 आया, तो हमें एक ऑप्शंस नाम का लगेगा यहाँ पे अरे, जो होगा रॉक पेपर सिजर्स। अब हम लोग क्या करेंगे, प्ले नाम का फंक्शन कॉल करेंगे। इसमें हम लोग क्या डालेंगे भाई, player 1 ने खेला, क्या खेला, ऑप्शंस ऑफ player 1 प्ले। player 2 ने खेला, क्या खेला, ऑप्शंस ऑफ player 2 प्ले। तो अभी मैं बस एक बार खेलने वाला हूँ रैंडमली। तो लेट्स सी, हम लोग यहाँ पर आए, ऑटो प्ले नाम का बटन दिखना चालू हो गया मुझे। जैसे मैं ये दबाता हूँ, 1 सेकेंड बाद अब आपने देखा दोनों भी आ गया अपने आप, और ये रैंडम है। मैं फिर से एक बार दबाता हूँ, फिर एक आ गया रैंडम, इसने रॉक खेला, इसने रॉक खेला, इस बार क्या हो गया, ड्रॉ हो गया, ऑटो प्ले होना चालू हो गया। अब क्या हो रहा है, मैं खेलते जाऊंगा, चलो खेलते जाते, देखते कौन जीतता है भाई। player 1 जीत रहा है कि player 2 जीत रहा है। अब player 1 जीत गया। आप देख रहे हो, ये ऑटोमेटिक हम लोग क्लिक करके हो रहा है। अभी हमको सिर्फ क्या करना है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि यहाँ पर जब सब कुछ हो जाए, मैं चेक करूँ कि इफ़ क्या player 1 का स्कोर या फिर 5, अगर player 2 का स्कोर, अगर दोनों का स्कोर, दोनों में से किसी का भी स्कोर 5 है, तो मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है, एल्स गेम चलते रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेम फंक्शन जो है ऑटो प्ले, इसको ही कॉल कर दूंगा फिर से, दिस डॉट ऑटो प्ले, सॉरी। तो अभी आप देखोगे, मैं रिफ्रेश करता हूँ, जैसे मैं ऑटो प्ले बटन दबाऊंगा तो ये सब अपने आप हो रहा है। जैसे ही किसी एक का स्कोर 5 हो जाएगा, तो वो ऑटो प्ले का फंक्शन अपने आप से कॉल नहीं होगा इसके बाद, एंड गेम ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही हमने ऑप्टिमाइज्ड वे में रॉक पेपर सीजर बनाया है। आई थिंक दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। लेट्स सी, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी। थैंक्स अ लॉट एवरीवन।